हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 6 दैट इज़ हार्मोनिकल प्रोग्रेशंस एंड थ्योरम्स कनेक्टेड विद द प्रोग्रेशंस का पार्ट 1 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 61 से 63 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। Now, the first article of this chapter, harmonical progression, is article number 61, जिसमें हमें harmonical progression के definition के बारे में बताया गया है। So, three quantities A, B and C are said to be in harmonical progression when A over C is equal to A minus B over B minus C। मतलब अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं A, B और C, तो वो तीनों क्वांटिटीज़ हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में होंगे जब रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ओवर थर्ड क्वांटिटी विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी माइनस सेकेंड क्वांटिटी ओवर सेकेंड क्वांटिटी माइनस थर्ड क्वांटिटी। नाउ ये तो हमने देखा कि जब हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं तो उन तीनों क्वांटिटीज़ के हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में होने के लिए क्या कंडीशन है। लेकिन अगर हमारे पास तीन से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो तो कंडीशन क्या होगी। सो एनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन हार्मोनिकल प्रोग्रेशन व्हेन एवरी थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। मतलब अगर हमारे पास तीन से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं तो एवरी थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स शुड बी इन हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में होने चाहिए। सिमिलरली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो होगा वो तीनों क्वांटिटीज भी हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब एवरी थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जितने भी क्वांटिटीज हमें दे रखी हैं, अगर वो सारे टर्म्स हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो वो सारे टर्म्स हार्मोनिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करेगी। नाउ आर्टिकल नंबर 62 में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है कि द रेसिप्रोकल्स ऑफ क्वांटिटीज इन हार्मोनिकल प्रोग्रेशन आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। मतलब अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ है जो हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में है तो उन सारे क्वांटिटीज़ का अगर हम रेसिप्रोकल्स फाइंड करें तो उन सारे रेसिप्रोकल्स जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के वो सारे रेसिप्रोकल्स हैं वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करेगी। Now by definition if A, B, C are in harmonical progression तो हमारे पास ये कंडीशन होना चाहिए रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ओवर थर्ड क्वांटिटी विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी माइनस सेकेंड क्वांटिटी ओवर सेकेंड क्वांटिटी माइनस थर्ड क्वांटिटी। अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ दे रखे हैं तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी दैट इज A टाइम्स B माइनस सी इज इक्वल टू C टाइम्स A माइनस बी। नाउ डिवाइडिंग एवरी टर्म बाई ए बी सी, जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज ए बी माइनस ए सी विल बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो वो चारों टर्म्स को हम अगर ए बी सी से डिवाइड करें बोथ साइड्स तो हम फाइनली ये रिजल्ट देखेंगे कि हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी दैट इज 1 ओवर सी माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करके देखें तो ये अरिथमेटिक मीन की कंडीशन होती है दैट इज 1 बाई बी विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 बाई ए एंड 1 बाई सी। सो विच प्रूव्स द प्रपोजिशन दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द क्वांटिटीज ए बी सी आर इन arithmetical progression. Now article number 63 is harmonical properties are chiefly interesting because of their importance in geometry and in the theory of sound. So harmonical progression का ज़्यादातर यूज़ ज्योमेट्री में ही होता है और थ्योरी ऑफ साउंड में ही होता है। एंड इन एल्जेब्रा द प्रपोजिशन जस्ट प्रूव्ड इज द ओनली वन ऑफ एनी इम्पॉर्टेंस। और एल्जेब्रा में तो इसका सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंस है जो हमने लास्ट आर्टिकल में किया कि रेसिप्रोकल्स ऑफ द क्वांटिटीज इन हार्मोनिकल प्रोग्रेशन आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। Now there is no general formula for the sum of any number of quantities in harmonical progression. अगर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं जो कि हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में है तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो उन सारे क्वांटिटीज़ का सम को फाइंड कर सके। Therefore question in
harmonical progressions are generally solved by inverting the terms and making use of the properties of the corresponding arithmetical progression. इसलिए अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में, तो उसे हम जनरली उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय इन्वर्टिंग द टर्म्स, मतलब उन सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल फाइंड करके। और जब हम रेसिप्रोकल फाइंड कर लेंगे तो वो सारे टर्म्स अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में आ जाएंगे, और हम अरिथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उन सारे रेसिप्रोकल्स में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, और फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में क्या रिजल्ट आने वाली थी। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।